नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। बंगाल का चुनावी नतीजा आने के बाद लगातार वहां से हिंसा की खबर आ रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें जान से मार रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है और हालात पर चिंता जताई है। गृह मंत्रालय ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। तो उधर टीएमसी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि यह हिंसा दुखद है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि बीजेपी फेक न्यूज के सहारे झूठ फैलाने में जुटी है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी से सियासी बदला लिया जा रहा है, जैसा कि खुद बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। मैं बार बार इसको दोहराया था कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। ये हाल उस राज्य का है जहां 10 साल से एक महिला मुख्यमंत्री है। 5 साल के लिए फिर से उन्हें जनादेश मिल चुका है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को खुलेआम पीट रहे हैं। सवाल है कि क्या ये बेलगाम हिंसा बंगाल का सियासी चरित्र बन चुका है। नतीजे आने के बाद से ही हिंसा, बमबाजी, आगजनी का नंगा नाच हो रहा है। 2 मई हल्दिया शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। 3 मई नंदीग्राम बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़। 3 मई नंदीग्राम बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई। 3 मई बर्धमान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, 3 की मौत। 3 मई हुगली बीजेपी दफ्तर में आगजनी। 3 मई बेलेघाटा कोलकाता बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या। 3 मई दक्षिण 24 परगना बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या। बीजेपी का आरोप है कि इस हिंसा के पीछे टीएमसी के लोग हैं। बीजेपी के संबित पात्रा ने तो मार्च महीने का एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने खुद ये कह दिया था कि चुनाव के बाद का समय तो हमारा होगा। আমি মনে করি অন্যায় বিরুদ্ধে ব্যবস্থা যে না নেবে সে বুঝতে পারবে আগামী দিন তো আমরাই থাকবো, তখন আমরা দেখে নেব ভোটের পরে তো সব পালাবে, তখন বলবে আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও, আর কিছুদিন সেন্ট্রাল ফোর্সকে রেখে দাও যেন আমাদের বাঁচিয়ে দেয়। তারপর এখন আর দেরি নয়। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंच चुके हैं। वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और मारे गए कार्यकर्ताओं के घर वालों से मिलेंगे। और कल यानी 5 मई को हिंसा के विरोध में बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन भी होगा। ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित हिंसा है, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये डराने की कोशिश है। 11 लोग का मृत्यु हुआ, उसमें 5 बीजेपी है, 4 तृणमूल के हैं, 1 आईएसएफ के है, 1 न्यूट्रल आदमी का है। ये पूरा दुखद घटनाएं हैं और मैं दुखी हूँ। मुझे लगता है अब तक वहाँ सेंट्रल पुलिस फोर्स का कंट्रोल है, अब तक वहाँ किसी की सरकार स्थापन नहीं हुई है। अब तो पूरा नियंत्रण आज भी चुनाव आयोग और
सेंट्रल जो फोर्स भेजा था लाखों की संख्या में, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर है। बंगाल की हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल में हो रही ये हिंसा टीएमसी का सियासी बदला है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और बंगाल का बदलापुर पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले बंगाल के इस बदलापुर का विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट उसमें यह सामने आता है कि नतीजा आने के बाद हिंसा में 11 लोगों की मौत, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो पॉइंट है वो ये कि बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया है सियासी बदला लेने का आरोप, जो बात ममता बनर्जी के चुनाव के दरमियान दिए बयान में सामने आई थी। टीएमसी बोली हमारी पार्टी के भी 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं और उन 4 कार्यकर्ताओं की मौत का जिम्मेदार बीजेपी है। चुनावी हार जीत के बाद हिंसा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये बात तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी बेहतर तरीके से समझती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो बात दिखती नहीं है। क्या बंगाल की हिंसा सियासी बदले का नतीजा है? ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने ये बात कही थी कि अगर हम जीते तो फिर देखना क्या होगा। तो ये जो धमकी नुमा उनका बयान था, क्या उसके तहत ये सब कुछ करवाया जा रहा है? हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं परिचय करवा दूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं संबित पात्रा, हमारे साथ मोनोजीत मंडल टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ तौसीफ खान पॉलिटिक एनालिस्ट है और टीएमसी के विचारों से काफी प्रभावित है, साथ ही विशाल मिश्रा पॉलिटिक एनालिस्ट हमारे से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो कि बीजेपी के विचारों से काफी प्रभावित हैं। लेकिन संबित पात्रा, आज डिबेट की शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। सवाल टीएमसी से है, लेकिन टीएमसी बहुत बड़े पैमाने पर इस बात को फैलाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती है, चुनाव आयोग अभी भी एक्शन में है, लेकिन हिंसा हो रही है तो आप राज्य सरकार या फिर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्यों? देखिए, पहली बात तो है, अगर वो कह रहे हैं कि अभी तो सेंट्रल फोर्सेस भी मौजूद हैं, अभी इलेक्शन कमीशन का विषय है, अभी गवर्नर को देखना चाहिए, तो आप सोचिए अगर परिस्थिति सेंट्रल फोर्सेस के होते हुए इस प्रकार है, चंद दिनों के पश्चात जब सेंट्रल फोर्सेस नहीं होगी, आगामी 5 वर्षों तक किस प्रकार का नंगा नाच वहां पर हिंसा का होने वाला है। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो विषय प्रत्यक्ष में है उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं, माताएं छाती पीट पीट के रो रही, वो बिलख बिलख कर रो कर कह रही है हमारे घर को लूट लिया गया। कोई माँ बिलख कर कह रही है मेरे बेटे को मार दिया गया। शोभा रानी एक माँ अपने बेटे को बचाते बचाते वो खुद मर गई, उनकी डेड बॉडी को हम सबने देखा है। और उनका कसूर क्या था कि उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का एजेंट था। अभिजीत सरकार, वो तो फेसबुक लाइव कर रहा था, वो कह रहा था मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एजेंट हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कुत्तों से प्यार करता हूं, मेरे घर में कुछ कुत्ते भी थे, उन कुत्तों को भी टीएमसी के गुंडों ने मार मार के मार दिया और अब मेरे घर को जला रहे हैं। उसके आधे घंटे के बाद घसीट घसीट कर अभिजीत सरकार को सड़क पे मार दिया गया। अभिजीत सरकार ने तो टीएमसी के वहां के लोकल विधायक जिनकी जीत हुई थी उनका नाम तक ले लिया है। ये एक तरह से डाइंग डिक्लेरेशन भी है। खुद टीएमसी के लोग कह रहे हैं 11 लोगों की हत्या हो चुकी है। 11 लोगों की हत्या हो चुकी है तो कौन जिम्मेदार है? ये जो अपील ममता बनर्जी ने कल किया कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, सीआरपीएफ ने भी हम पे अत्याचार किया, फिर भी आप लोग शांति रखिए, ये अपील था या ये जहर घोलने की कोशिश थी? और जो वीडियो आज हम लोगों ने ट्वीट किया है, ममता बनर्जी ने अपने आप को ही एक्सपोज किया है। खुद उन्होंने चुनाव के आखिरी समय पर कहा था कि आमी देखे ना वो, ये जो समय आने वाला है ये बाद का समय तो हमारा समय होगा, उस समय हम देख लेंगे और उसके बाद सीआरपीएफ के जाने के बाद हम क्या हश्र करेंगे वो तो हमारा होगा। और लोगों को वो अपील कर रही थी, हिंसा का अपील कर रही थी। फिराद हकीम, बॉबी हकीम इनका एमएलए है, जीता है इस बार, मंत्री था, क्या कहा था? मुझे बोलते हुए बहुत तकलीफ हो रही है मगर मैं शब्द कहना चाहूंगा जो उसने कहा था। उन्होंने कहा था ये बीजेपी वाले, ये सीआरपीएफ वाले तो शुअर के बच्चे हैं, इनको चुनाव के बाद हम देख लेंगे। लेकिन आज ये सब देख रहे हैं। संबित, टीएमसी कह रही है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भी इस हिंसा में 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो सेंट्रल से प्रायोजित है और बीजेपी करवा रही है। नहीं, हमारे भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, फैला रहे हैं, ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब क्या फेक न्यूज है? इनके 4 कार्यकर्ता मारे गए, ये फेक न्यूज है। समूचे 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये फेक न्यूज है।
महिलाओं को बालों से पकड़ पकड़ कर घर के बाहर खींचा जा रहा है, जो बिल्कुल प्रतिपादित हो रहा है सारे वीडियो में से, ये फेक न्यूज है। ये मीडिया चैनल जो वीडियो घरों के जलाने की हमारे आरामबाग के दफ्तर के, नंदीग्राम के दफ्तर की चला रही है, ये फेक न्यूज है। पायल मेहता तो आपकी खुद की जर्नलिस्ट है, आपके चैनल की CNN की अंग्रेजी की जर्नलिस्ट है, उनके ऊपर अटैक होता है जब वो नंदीग्राम में काउंटिंग के लिए जाती है शुभेंदु का, क्या वो फेक न्यूज था? उन्होंने खुद वो ट्वीट किया था। क्या ये माताओं का रोना बिलखना ये फेक न्यूज है? ये फेक न्यूज नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों ने दमन करने की कोशिश, ये बनते हैं हम लोकतंत्र सेविंग ब्रिगेड है, हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने वाले लोग हैं, ये है फेक लोग। ये जिस प्रकार से दंगे मचा रहे हैं बंगाल के अंदर, मैं एक सवाल पूछता हूं प्रीति जी, आप सोचिए अगर यही परिस्थिति किसी भाजपा शासित राज्य में होती और एक कार्यकर्ता कहीं मारा गया होता, अभी तक संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई होती पूरी दुनिया। इस बात एक पर ब्रिगेड होता जो इस मनोजीत प्रकार मंडल से जवाब ले लेते हैं। मनोजीत मंडल, देखिए भले ही आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन सच ये है कि हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता या महिला कार्यकर्ता हो, उनकी जानें गई हैं। इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? देखिए, हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, 2 तारीख से उन लोग एक काम में बिजी है, वो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को मदद करने निकल रहे हैं। अभी जो हिंसा हो रहा है 1-2 जगह में बिल्कुल हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी ने वो देखिए फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके उनको ट्वीट किया जा रहा है, सबको मालूम है। अच्छा नहीं, एक बात मुझे बता दीजिए, आपने कहा 1-2 जगह घटना हुई है, सुनिए नहीं, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जो आपने बात बोली उसी से एक सवाल उठा है, वो ये कि आपने कहा 1-2 वीडियो, अरे भाई पूछा ना मैंने बीच में कि भाई वो कह रहे हैं कि 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनके भी ये सवाल पूछा ना मैंने, सुन तो लीजिए, आप कहिएगा, आपको पूरा मौका दूंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मौका नहीं देने वाली हूँ। मैं बोल रही हूँ कि वो जो 1-2 घटनाएं हुई हैं उसके लिए TMC कितना जिम्मेदार है? तो मैं तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो क्या हो रहा है बंगाल में, जो लोग इलेक्शन की जिम्मेवार थे बीजेपी के तरफ से, बाहर से जो आए हैं, लेड बाय कैलाश विजयवर्गीय, अभी वो दूसरे एक चैनल में मेरे साथ था, भड़का वाले भाषण देके चला गया, बोला कि हर जगह में बांग्लादेश बन चुकी है, और दिलीप घोष ने भी कहा, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान बन चुकी है इस जगह में। ये क्या सही बात है? अरे आपको शर्म नहीं है? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में तो आपने अच्छा किया हो, मुर्शिदाबाद में भी आपको आसन मिला, आप भड़का वाली बात करते, मुसलमानों ने इनका अत्याचार कर रहे हैं। ये लोग असल में चाहते हैं कि हिंसा हो 2 चीज के लिए। नंबर 1, इन लोगों का जो एकदम चूक गया है, कुछ नहीं कर पाए, उनका जो 2 बॉसेस है वहां पर बैठे, उन लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये कैलाश विजयवर्गीय और जो ऑब्जर्वर थे एकदम नाकाब हो चुके। मैं आना चाहूंगा, बोल दिया था ना कि 200 का सीट मिलेगा, नहीं मिला। अभी तो इनको ये मकसद, और दूसरा जो मकसद है बहुत डेंजरस, आज एक मामला भी दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी तरह से दंगा रायट करके इस मैंडेट को ये लोग दे वांट टू थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। देखिए ये इन लोगों का मकसद है, और उस चैनल में उन्होंने कहा कि हम संविधान का भी इस्तेमाल करें। कैलाश विजयवर्गीय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है बंगाल में बीजेपी के, हम संविधान का भी इस्तेमाल करेंगे, कोट अनकोट आपको मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड है, जानबूझ के किया है। क्रॉस फायर में हमारा 2-3 आदमी मर गए। उनका जो बीच में जो ओल्ड और न्यू बीजेपी के है, शुभेंदु अधिकारी घर में बैठ गए हैं, राजीव राबिश बनर्जी घर में है, जो टीएम्स का राबिश थे वो सब घर में बैठ गए। उन लोगों को लोग तरह तरह से ढूंढ रहे हैं। अब देखा ना क्या हुआ था जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस तरह का झमेला हो रहा था कलकत्ता के ऊपर, इस तरह का झमेला हो रहा है दोनों के ही बीच में। राज्य में कानून व्यवस्था तो किसकी जिम्मेदारी है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना। अभी इसका उत्तर हम देते हैं। ये बहुत बड़ी सवाल है। काल ममता दी शपथ ग्रहण करेंगी, काल के बाद देखेंगे ये लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और अभी तक जो हो रहा है, जो अभी तक हो रहा है उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? जिस तरह अभी सीआरपीएफ है, अभी इलेक्शन कमीशन है, गवर्नर साहब है, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अभी आपकी पुलिस कुछ नहीं करेगी वहाँ पर। चीफ मिनिस्टर ने भी बात, इतनी ज्यादा आगजनी हो रही है, वो चाहे टीएमसी का हो, बीजेपी का हो, कार्यकर्ता नेता मर रहा है, टीएमसी की सरकार की पुलिस कुछ नहीं करेगी, घर में लड़ते हो, कुछ नहीं करेगी। उसकी जिम्मेदारी अभी शून्य है, अभी शून्य है उसकी जिम्मेदारी। अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट संबित पात्रा, यानी अभी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिम्मेदारी होगी तो कल के बाद होगी।
आप ये कहना चाह रहे हैं, और आप बोल रहे हैं ना कि कल के बाद हम देखेंगे। अभी आपने बोला, अभी तो आपने बोला, जब मैंने आपको बोला कि किसकी जिम्मेदारी है, अभी आप चेंज कर रहे हैं अपनी बात को, आप मुकर गए, अभी मुकर गए आप इस बात से। मैंने जब आपसे पूछा कि आपने कहा कि हम ओथ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। आप बात पूरी करने देते हो, आप ही ने बात पूरी की है और अब अपनी बात से मुकर रहे हैं। पात्र को टाइम दे तो हम लोग बिल्कुल नहीं ऐसा, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है। और अगर गरीब आदमी के राज्य में इस तरह के हालात हो रहे हैं तो उस गरीब आदमी से क्या सवाल ना पूछे कि ये कहते हैं कि वो गरीब आदमी है? 10 सेकंड उससे सवाल, जी बिल्कुल बोलिए, 20 सेकंड लीजिए आप 20 सेकंड लीजिए। देखिए, जो अभी जो डीजी है, एडीजी है, एसपी है, सब ये उन्होंने बिठाया है, इलेक्शन कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बीजेपी। ज्यादा से ज्यादा ये खराब लोग हैं, इनएफिशिएंट लोग हैं। कल के बाद ये सबको हम हटाएंगे, अच्छे लोगों को, जो अच्छे एफिशिएंट लोगों को हम लाएंगे, और उसके बाद देखेंगे जो भी भड़का वाली बात करते हैं, और ये मेरा दोस्त ये भी करते हैं, आप भी साहब, आपको भी अपील करता हूँ, बात एक कम्युनलिज्म का छोड़िए, आप कुछ नहीं कर पाओगे बंगाल में। प्रीति जी, चलिए ठीक है, देखिए मनोजीत मंडल, आपके 20 सेकंड पूरे हो गए हैं। संबित पात्रा, आप भले ही, ठीक है, संबित पात्रा, आप भले ही टीएमसी की सरकार को, उनके नेताओं को, ममता बनर्जी को कोस लें, लेकिन आपने जिनके बिना पर, जिनकी वजह से इतना बड़ा चुनाव लड़ा, उनकी जिम्मेदारी की सुरक्षा तो आपकी भी है भाई। तभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जब हम ये डिबेट भी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जो मारे गए हैं, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जिनके घरों को जला दिया गया है, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ न केवल हमदर्दी बांट रहे हैं, बल्कि पूरी रिपोर्ट तैयार करके इस पूरे विषय पे एक्शन लिया जाएगा। केंद्र मंत्रालय ने भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिपोर्ट मांगा है। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर धनखड़ जी से बात की है। संविधान के अनुसार से जो कदम उठाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लोगों की जानो माल की रक्षा करने के लिए वो कदम उठाएगी। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, चिल्ला करके, यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, टीवी पर सब कुछ दिख रहा है, चिल्ला करके उसे बताया जा रहा है ये फेक न्यूज है। फिर कहा जा रहा है कल जब हम सरकार में आ जाएंगे उसके बाद हम इन लोगों को सबक सिखाएंगे। एक तरफ कहते हैं फेक न्यूज है, फिर कहते हैं कल हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे और कल हम इनको सबक सिखाएंगे। दूसरी बात ये कह रहे बाहरी लोग आए इसलिए इस प्रकार का विषय हो रहा है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए और वो बाहरी हैं, वो हिंदी स्पीकिंग है, इसलिए यहाँ पर मारामारी होगा। एक तो ये बाहरी अंदर ही कोई नहीं होता है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, अपने देश में कोई भी कहीं जाता है, मगर जिन लोगों को मारा गया, अभिजीत सरकार कोई बाहरी नहीं है, वो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, वो बंगाली लड़का है। श्रीमती शोभा रानी मंडल, ये भी कोई बाहरी नहीं है, ये बंगाली महिला थी। उत्तम घोष, ये बाहरी नहीं है, ये भी वहीं का है। होरम अधिकारी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारी, ये बाहरी नहीं है, ये भी बंगाल का है। मोमिक मोइत्रा, जिसको मार दिया गया, विभत्स चित्र, वो भी बंगाल का है। गौरव सरकार बोलपुर से, वो भी बंगाल का है। सुदीप विश्वास बीरभूम से, जिसको मार दिया गया, ये सारे लोग बंगाल के हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, बाहरी लोग आए इसलिए हम मारेंगे? ये किस प्रकार का न्याय, किस प्रकार की न्याय? और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये टीएमसी तो पूरे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुछ भी होता था तो इनका एक डेलीगेशन होता था। वो डेरेक ओब्रायन, मोया मित्रा, ये सारे लोग एक डेलीगेशन बन के हर जगह जाके पहुंचते थे। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। प्रीति जी, मैं कहूंगा कि ये लोग शाब्दिक हिंसा ना करें, ये शाब्दिक हिंसा, ये कौन है, ये आतंकवादी शाब्दिक हिंसा ना करे। इस आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहा जाए। संबित पात्रा प्लीज, देखिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप अच्छे शब्दों के जरिए किसी पर कटाक्ष कीजिए। मोस्ट वेलकम। तौसीफ खान, अगला नंबर आपका ही होगा। तौसीफ खान, अगला नंबर आपका ही होगा। हमारे साथ इस बीच सुनील चोपड़ा भी जुड़ गए हैं, सीपीएम के लीडर। और मुझे ध्यान से सुन लिया जाए जी, बिल्कुल अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर तौसीफ खान के पास जाएंगे। हाँ, देखिए, ये सारे लोग डेलीगेशन भेजते थे, आज इनका डेलीगेशन कहाँ चला गया? कोई डेलीगेशन गया? क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? मुझे इंटरवीन करना है। नहीं, पाटरा जी अपना झूठ का पिटोरा लेकर के यहाँ पहुंच गए हैं। आप क्या इंटरवीन करिएगा? आप जाइए, आगजनी करिए। आप झूठ कह रहे हैं, आप हत्या करके आए हैं। आप यहाँ पर क्या चिल्ला रहे हैं? क्या झूठ चिल्ला रहे हैं? क्या झूठ चिल्ला रहे हैं? प्रीति जी, इन बेशर्मों को देखिए जरा, इन बेशर्म, ये जो लड़का बैठा है, ये रोहिंग्यान का समर्थन कर सकता है, ये रोहिंग्यान्स के साथ खड़ा हो सकता है, खुद बांग्लादेश से आया है और हम सब बाहरी हैं। बताइए, ये सब बांग्लादेश से आए हुए और हम बाहरी हैं। वाह मैडम, मुझे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। ये जो बांग्लादेश से आया है, ये हिंदुस्तान का है। मुझे अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। ये हिंदुस्तान का है और हम बाहरी हैं। ये बड़ी, ये अजीब रास्ता है। झूठ का देखिए, आप बांग्लादेश से आए हैं, फिर भी हम आपका सम्मान करते हैं, मगर हम बाहरी बन गए हैं इस देश में। हम इस देश में बाहरी बन गए हैं।
अरे आप बांग्लादेश से आए हैं, फिर भी हम आपका सम्मान करते हैं, मगर फिर भी हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप इस देश में इतने सालों से रह रहे हैं। और आप मुझे कह रहे हैं कि हम बाहरी हैं और इसलिए हत्याएं होंगी। आप कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय बाहरी है इसलिए हत्याएं होंगी। मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है कि इस प्रकार का डिबेट हो रहा है। आप देखिए तौसीफ खान जी, आप बांग्लादेश से आने के बाद भी हम आपका सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? हर दिन डिबेट में आपके साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? मगर ये देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि आप बाहरी आदमी हैं, आप बंगाल में आएंगे तो ऐसे ही होगा। कुलजीत सिंह आप कहते हैं नड्डा जी बाहरी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी बाहरी हैं। एक मिनट, समित पात्रा रुकिए। तौसीफ खान, ये जो चुनाव के दरमियान हमने दोनों पॉलिटिकल पार्टियों में तल्खी देखी, क्या इस वजह से इस तरह की हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं? सुन लीजिए मैडम, देखिए सबसे पहले संबित पात्रा जी अपना झूठ का पिटोरा लेकर के पीटे जा रहे थे 10-15 मिनट से। मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड है या नहीं हुई है या वो अनइंटरप्टेड समित सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं। समित रुक जाइए, एक बार सुन लीजिए ना। कुलदीप सिंह चहल, सुन लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप देखिए, ये है कुलदीप सिंह चहल, ये दिल्ली बीजेपी दिल्ली के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ट्वीट किया, इसमें इन्होंने एक पुराना वीडियो दिखाया कहीं और का, 6 महीना पुराना वीडियो, और ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये तृणमूल वाले बंगाल में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये झूठ है। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा अभिजीत सरकार की हत्या हुई है या नहीं हुई है, ये सत्य है या गलत है, ये आप बता दीजिए। फिर ये इंटरप्ट मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, अभिजीत सरकार की हत्या हुई है या नहीं? ये गलत बात है। समित एक मिनट, आप उनको कम से कम 30-40 सेकंड बोलने तो दीजिए। जब हम बोलते हैं तो नहीं, देखिए आपने शुरू में बोला, आपको किसी ने नहीं रोका, ठीक है, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये कुलदीप सिंह चहल जो बीजेपी के नेता एक झूठा वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2 मई को, ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि हमारी पार्टी कोई सेलिब्रेशन नहीं करेगी। बावजूद उसके झूठा वीडियो डाल करके बोल रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल सपोर्ट सेलिब्रेशन कर रहा है। अभी तौसीफ प्लीज, उस दिन लगातार हम अपने लाइव कैमरों से तस्वीरें दिखा रहे थे। नहीं तौसीफ, आप झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे नहीं पता बीजेपी के किस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लाइव उस दिन हम लगातार कर रहे थे। मुझे बाकी चैनल्स का नहीं पता, लेकिन टीएमसी के समर्थक कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। हमारी सहयोगी आशिका, हमारे सहयोगी अमित लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जाइए उस दिन का। मैं यहाँ पर थोड़ी आपको पुराने वीडियो दिखाने के लिए बैठी हूँ। आपको लग रहा होगा पुराना वीडियो है, आपको नहीं, उसका मुझे नहीं पता, वो आप ऑथेंटिसिटी बताइए उसकी। लेकिन सच ये है कि उस दिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जोश में होश खोया। आप अपनी बात अब पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चाहे वो ममता बनर्जी के घर की बाहर की तस्वीरें हो या फिर आसनसोल की, अभी भी वो तस्वीरें आप जाएंगे तो मिल जाएगा आपको न्यूज़ 18 इंडिया के पेज पर। लेकिन मैं यहाँ पर उस बात का जिक्र करके समय खराब नहीं करना चाहती हूँ। तौसीफ, आप 40 सेकंड बिना किसी इंटरप्शन के बोलिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन फैक्ट्स पर बात रखिए। हाँ, फैक्ट्स। दूसरी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई में बीजेपी की एक वर्कर है जिनका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ में अच्छा संबंध है, कंगना रनावत जी। वो झूठ पे झूठ कहे जा रही है, नफरत पे नफरत फैलाई जा रही है, इसीलिए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर अकाउंट प्लीज तौसीफ खान, प्रीति जी प्लीज मुझे आने दिया जाए। प्रीति जी ये इतना चिल्ला रहे हैं, मुझे आने दिया जाए प्लीज। बंगाल की जनता ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है। इस प्रकार की बेशर्मी अच्छी नहीं है इन लोगों की। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और कोविड से लड़ना है, आपको कोरोना से लड़ना है। प्लीज मुझे अलाउ करिए। झूठ और ये सब बंद कीजिए। भी आप चैनल में आकर के आप लोगों की मदद कीजिए, कोरोना से लड़ने की मदद कीजिए। आप इनकी बेशर्मी को देखिए। प्रीति जी, आप इनकी आवाज को म्यूट करिए प्लीज। प्रीति जी, ये नहीं हो सकता है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही है और यहाँ पर आके ये चिल्ला रहे हैं, दम हो रहा है, अहंकार में चिल्ला रहे हैं। कंगना रनावत की ट्विटर को सस्पेंड किया गया है। कंगना रनावत रिस्पॉन्सिबल है बंगाल में जो हो रहा है। माय गॉड, प्रीति जी आप ये सुन कैसे रही है? बीजेपी के लोग आकर के टीवी का प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, अच्छा काम नहीं करते, झूठ पे झूठ कहे जा रहे। आपको ध्यान होना चाहिए। प्रीति जी, अब प्रीति जी ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। वन साइडेड जो ये चल रहा है, वो जो है
वो जो है तौसीफ वायरस खान, के खिलाफ, कोरोना ठीक के है, खिलाफ, कोरोना के खिलाफ ममता हॉस्पिटल में बनर्जी की सरकार लड़ेगी। मोस्ट वेलकम। हम भी चाहते हैं, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में यह हाल होगा कि इतने ज्यादा होंगे कि किसी स्टेट में वेस्ट बंगाल जितने आंकड़े नहीं सामने आएंगे। ये वाकई में चिंता की बात है। लेकिन जो फैक्ट्स आप उस दिन के जश्न की तस्वीरों के बारे में कह रहे थे, वो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूं। मैं उस बात की गवाह हूं। वो लाइव तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स ने दिखाई थी और वो ममता बनर्जी के घर के बाहर से दिखाई थी, आसनसोल से दिखाई थी। एक बार फिर से मैं उस बात को क्लियर कर रही हूँ। ममता बनर्जी का घर आसनसोल में नहीं है। नहीं, आसनसोल के अलावा मैंने बोला, आसनसोल के अलावा मैंने बोला, मैंने कहा ममता बनर्जी के घर के बाहर और आसनसोल। आपके कान में प्रॉब्लम है तो वो आपकी दिक्कत है। मैं लाइव तस्वीरें दिखा रही थी। माफ कीजिए सर, मैं आपको सफाई नहीं दे पाऊंगी। सॉरी, मैं आपको सफाई नहीं दे पाऊंगी। मैं ये नहीं बता पाऊंगी कि उस दिन जोश में होश टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खो दिया था और कोरोना के तमाम नियमों को वो भूल गए थे। मैं अब यहाँ पर सुनील चोपड़ा जी को लेकर आना चाहती हूँ। सुनील चोपड़ा जी, सर इतना बड़ा जश्न टीएमसी के लिए था, मैं मानती हूँ, बिल्कुल कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एक बार को मैं उस बात को भी हटा सकती हूँ, एक बार को। लेकिन सर, जिस तरह के नतीजों के बाद तस्वीरें सामने आ रही है, आगजनी की, तोड़फोड़ की, बीजेपी तो ये कह रही है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ उनके बलात्कार तक हो रहा है। क्या ये जीत का जश्न या फिर हार के इस तरह के नतीजे देखना चाहता है वेस्ट बंगाल? मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता को मैं सलाम अलैकुम, ओम शांति शांति और बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हूं, क्योंकि मैं बंगाल को अच्छी तरह जानता हूं। जिस दिन अडवाणी पकड़े गए थे, पूरी खूनी यात्रा लेके पूरे हिंदुस्तान से आके, मैं पटना में था, उसके दूसरे दिन मैं कलकत्ते पहुंचा और वहां ज्योति बसु ने कहा था कि बंगाल में कुछ नहीं होगा, शांति होगी, और शांति थी। बड़ी रैली हुई थी, मैं उस रैली में था। मेरा ये कहना है, कृपा करके हिंदुस्तान को बचने दो। तुमने कोरोना में इतने लोग मारे हैं, अब दंगों में मत मरने दो। ये अपील आपकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन सच ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात मानने को राजी नहीं है कि वो आगजनी है, जो हिंसा, जो जिस तरह का जघन्य अपराध वहां पर हो रहा है, उसके लिए वो भी किसी भी हद तक जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं केंद्र की वजह से हो रहा है, वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। यहाँ पर विशाल मिश्रा को मैं लाना चाहती हूँ, विशाल मिश्रा, ये जो कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये किसकी शय पर हो रहा है और कौन इसको काबू कर? ठीक है सुनील जी, आपने अपना पॉइंट बता दिया। आपका पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए। विशाल मिश्रा जी, प्रीति जी जरा इनको चुप कराइए, सुनील चोपड़ा जी को चुप कराइए। देखिए प्रीति जी, अभी सुनील चोपड़ा जी ने कहा कि बड़ा शांति की बात कर रहे थे। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 1997 में असेंबली में रिपोर्ट सबमिट किया था कि 1977 से लेकर 1996 के बीच 28,000 पॉलिटिकल मर्डर हुए थे, 125.7 मर्डर पर मंथ हुए थे और हर दिन 4 लोगों की हत्या हुई थी। आज कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी रक्त रंजित राजनीति को तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन का नारा दिया, लेकिन केवल सत्ता परिवर्तित हुई, सोच वही रही, केवल झंडा बदल गया। आज आप बताइए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? डेथ ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोल रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता और समर्थक, इनको जलते हुए धू करते हुए घर, बलात्कार की महिलाओं की चीत्कार, रक्त रंजित कपड़ों में सने हुए और परिवारजनों के करुण कैलेंडर नहीं सुनाई देते। 11 लोग मारे जा चुके हैं कम से कम 24 घंटे के दौरान। क्या हो रहा है बताइए? नंदीग्राम में क्या हुआ? हाथरस में कुछ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, और पश्चिम बंगाल में कुछ हो रहा है तो उस पर सारे लिबरल साउंड है। ये फासिस्ट एक्टिविटीज हो रही है वहां पर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्च में ममता बनर्जी जी ने कहा था कि हम देख लेंगे, सीआरपीएफ चली जाएगी, तो आप देख नहीं सकते। भारत का संविधान है, भारत की न्यायपालिका है, भारत के नागरिक है। कलकत्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर हमला होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों पर हमला होता है। अरे हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है। लोग जीतते हैं तो लोगों के अंदर विनम्रता आती है, लेकिन आप तो अपने उन्हीं वामपंथी साथियों की राह पर चले गए। वामपंथी कांग्रेस और टीएमसी के लोगों को मारते थे, टीएमसी के लोगों ने बीजेपी को मारना शुरू किया। अरे मान्यवर, चुनाव आएंगे जाएंगे,
सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। कहाँ है आप? क्या यही बंगाल का भद्रलोक है? अगर ये भद्रता है तो अभद्रता किसे कहते हैं? मुझे ये टीएमसी के प्रवक्ता लोग बता दें, अभद्रता किसे कहते हैं? आप गोडसे वर्ल्ड के बीमार हो, आप एक बीमार हो और कुछ नहीं हो। अरे सुनिए पहले इस रंजित हिंसा को आप वामपंथियों ने पनपाया। सबसे पहले तेभागा आंदोलन, फिर डायरेक्ट एक्शन डे, फिर एक पैसा आंदोलन 1953, और अब उसके बाद 3 मई को घटना हो रही है। ये क्या दर्शाता है? बेसिकली आप लोगों ने बंगाल के भद्रलोक को अभद्रता में परिवर्तित किया है। आज आपने जो संस्कार दिए हैं, आज टीएमसी को कैरी ऑन कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को सद्बुद्धि आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप इन घटनाओं से डरने वाले नहीं है। टीएमसी के विधायक क्या कहा करते थे? क्या सा बताइए, क्या किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया था? फिराद हाकिम ने क्या कहा था? ये मिनी पाकिस्तान का नाम दिया था कि नहीं दिया था? ये तो आपकी सोच है। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ और मैं मोनोजीत मंडल को यहाँ पर लाना चाहती हूँ। मोनोजीत मंडल, आप विशाल मिश्रा को सुन रहे थे, वो टीएमसी को लेकर कई सवाल उठा रहे थे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ये कह रही हैं कि बीजेपी जो कुछ इस वक्त वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसको लेकर फेक न्यूज फैला रही है। क्या ये जो आगजनी हो रही है, क्या ये कार्यकर्ता चाहे बीजेपी के हो, टीएमसी के हो, जिनकी हत्या हो रही है, या फिर जिन महिलाओं को के बारे में कहा जा रहा है, खुद अभी संबित पात्रा कह रहे हैं कि उनके साथ बलात्कार हो रहा है, ये सब फेक न्यूज का हिस्सा है? आप जो वीडियो चला रहे हो, कलकत्ता पुलिस ने उनको नकार दिया, फिर भी आप चला रहे हो कि आपको कलकत्ता पुलिस ने नकार दिया इन वीडियो को? Look this man, look how तभी तो कलकत्ता पुलिस आपके साथ बिकी हुई है। इतनी बड़ी न्यूज वीडियो चला रही है और वो सब समित पात्रा रुक जाइए। हाँ, कितने बड़े गुंडे, मनोजीत बस गुंडा मत बोलिए, फिर वो आतंकवादी बोलेंगे, फिर डिबेट जहाँ होनी है वहां ना होकर कहीं और चली आएगी। प्लीज आप अपनी बात रखिए, मैंने उनको रोक दिया। उनके परिवार में एक बहुत बड़े आतंकी है, सबको पता है, देश दुनिया को पता है। फेक न्यूज, फेक न्यूज तो बोल दिया। हाँ, बताइए। आप वेरीफाई, आप ये कह रहे हैं नहीं सारी, तो यानी कि वो भी फेक न्यूज है जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि टीएमसी के 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये भी फेक न्यूज है? ये भी फेक न्यूज है? आप बता दीजिए वेरीफाई करके कहां पर किस जगह पे घटना हुई है। वेरीफाई है तो पुलिस मनोजीत पढ़ा लिखा भी है कि नहीं? आप सुन रहे हैं मेरी बात? मनोजीत मंडल ऐसा नहीं है, आप नहीं तो इसको बंद कीजिए, नहीं तो इसको बंद कीजिए, और बांधने के पीछे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बंगाल में कुछ भी नहीं हो। You people don't matter in Bengal. We are very happy that we people don't matter in Bengal, so we should be killed. We don't matter in Bengal, so you will kill us. प्रीति जी, मुझे तो आपत्ति है इस शब्द से, मुझे तो आपत्ति है प्रीति जी। दिखा दिए आप लोग कुछ भी नहीं हो, जितना हो हम कुछ भी नहीं है तो हमें मार देंगे आप, फैला के जाओ। लेकिन बंगाल की जनता जागरूक है। कमाल है प्रीति जी, क्या शब्दों का प्रयोग है यहाँ पे। You people don't matter, so you deserve to die. कैलाश विजयवर्गीय चाहिए हो, मुमताज बेगम जिसे कहते हैं, कितने शर्म की बात है। डॉक्टर कहते हैं, अरे मेरा कट गया फोन, काट दिया फोन, अरे फोन काट दिया। नहीं, फोन नहीं काटा है, आप बोलते रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अगर ये भ्रम हो कि आपका फोन जानबूझकर काटा गया है तो मनोजीत मंडल, आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख लीजिए, आपकी ही आवाज आ रही थी। हम दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे और जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आप दोबारा जुड़िएगा। संबित, आप जवाब दीजिए इस बात का। प्रीति जी, इन्होंने कहा यू पीपल डोंट मैटर इन बंगाल, मतलब हम लोग बंगाल में एक छोटी पार्टी है तो वी डिजर्व टू डाई, ये शब्द कहा जाएगा। और यहाँ पर भी कोई कह रहा था, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा यू पीपल, इन्होंने तो कहा यू पीपल डोंट मैटर इन बंगाल। वहां वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं है, लेकिन आगे का जो शब्द कुछ नहीं है तो क्या हम आवाज नहीं उठा? जस्ट सेकंड प्रीति जी, हम लोग कुछ नहीं है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे? और ये जो 11 कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये फेक डेड बॉडीज है क्या? ये जो बार बार फेक 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 कहा जा रहा है, मैं पूछता हूं, ये 11 डेड बॉडीज फेक हैं या हकीकत में ये डेड बॉडीज है? अगर 2 दिन के अंदर 11 डेड बॉडीज है तो आगे सोचिए क्या होगा। दूसरा, इनके प्रवक्ता कह रहे थे कंगना रनौत के कारण ये सब हुआ है। अरे धिक्कार है, कंगना रनौत ने ट्वीट किया, इसके कारण बंगाल में 11 डेड बॉडीज बिछ गई, महिलाओं का रेप हुआ। इस प्रकार की परिस्थिति एक ट्वीट के कारण हो रहा है? कैलाश विजयवर्गीय बाहरी हैं इसलिए हो रहा है? नहीं, इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में आप लोगों ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है।
आप लोगों ने वहां लोकतंत्र को पैर के नीचे रौंद दिया है, क्योंकि नहीं ठीक नहीं है। प्रीति जी, तौसीफ खान को ले लेते हैं क्योंकि वहां के बात को रखने के लिए तौसीफ खान को जवाब देना जरूरी है। 10 सेकंड आप बोलिए, सुन लीजिए। देखिए 10 सेकंड सुन लीजिए, जल्दी से मनोजीत मंडल भी जोड़े जाएं। हाँ देखिए, हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, अधिकार आज मेरा है सवाल पूछने का। आपने मोहिया मोइत्रा का आपने जिक्र किया, उनके पिछले रात के ट्वीट को देखिए। उन्होंने कहा आग तो लगी हुई है मगर माचिस किसने पकड़ाया। मतलब ये राजी है मोहिया मोइत्रा जो है कहने के लिए कि बंगाल में आग तो लगी हुई है और माचिस आपने पकड़ाया इसलिए हमने आग लगा दी। ये किस प्रकार का इनसेंसिटिव, असंवैधानिक, असंवेदनशील कमेंट है कि माचिस आपने पकड़ाई और हमने आग लगा दी। आप लोग सत्ता में हैं, आप एमपी हैं, आप लोग एमएलए हैं, आपको इतनी बड़ी मैंडेट मिली, उसके बाद आप इस प्रकार से कमेंट करेंगे। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, ये जितने वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें माताएं फूट फूट कर हाथ जोड़ जोड़ के गुहार लगा रही है कि हमें बचा लो, ये माताएं फेक नहीं है प्रीति जी, ये सब असली माताएं हैं। तौसीफ खान, ये मनोजीत मंडल कौन से वीडियो को फेक वीडियोस बता? टीएमसी कह रही है कि 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या वो भी उसी फेक न्यूज का हिस्सा है? इन दोनों ही सवालों का आप जवाब दीजिए। देखिए, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, तो कौन सा वीडियो आप स्क्रीन में चला रही हैं जिसका रेफरेंस मनोजीत दा दे रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको वीडियो दिखाया जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के सेक्रेटरी ने, जिसका मैंने आपको नाम लेकर के बताया। वीडियो कैलाश विजय वर्गीय ने ट्वीट किया, अभी आप चहल जी का देख रहे थे, उनका भी देख लीजिएगा। हाँ तो वो भी देख लीजिएगा। कैलाश विजय वर्गीय ने भी ट्वीट किया है, वो भी देख लीजिएगा। और मुझे देखिए, सुनिए तो सही, हाँ उन्हीं का वीडियो देखिएगा और बताइएगा क्या वो फेक है जो आप कह रहे हैं, मतलब मनोजीत मंडल कह रहे हैं, क्या वो फेक वीडियो है? और साथ ही दूसरी बात, इस बात का जवाब दीजिएगा कि टीएमसी भी कह रही है कि उसके 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं इस आगजनी और हिंसा में, तो क्या ये भी फेक न्यूज है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत जब किया था मनोजीत दा ने बोलना, उन्होंने बोला था कि हिंसा की कोई जगह नहीं होती है डेमोक्रेसी में। तो इसमें यह लड़ाई लगाना कि इसे कहते हैं हिंसा की कोई जगह नहीं है तौसीफ, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा हो रही है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए 2 मई का दिन न सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे देश ने देखा, लेकिन वहां पर रक्त रंजित राजनीति 3 तारीख से हो रही है। हम देख रहे हैं वो तस्वीरें, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो। हम देख रहे हैं वो तस्वीरें, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही हो। एक मिनट, मनोजीत मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोजीत मंडल, रुक जाइए विशाल जी। मनोजीत मंडल अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आपकी बात बीच में अधूरी होगी। तौसीफ रुक जाइए। मनोजीत मंडल, नहीं, मैंने यही कहा, आप ये इतना बड़ा एक चैनल हो, देश की सबसे बड़ा चैनल, वेरीफाई करके वीडियो चलाओ। अगर सच है पुलिस को दे दो, नहीं है तो फिर भी आपके ऊपर केस लगाएंगे नहीं। यू विल डोंट मैटर इन बंगाल। जितना बड़ा भी चैनल हो, बंगाल की जनता तो आपको नकार दिया। आपका एजेंडा, आपका मकसद, चैनल को नकार दिया बंगाल की जनता ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रीति जी। चैनल चुनाव नहीं लड़ रहा था मनोजीत मंडल, चैनल नहीं चुनाव लड़ रहा था, चैनल को नकार दिया, चैनल चुनाव नहीं लड़ रहा था। अरे कैसे आप चलते हो, आप बात कर रहे हैं? पता नहीं है आपसे मैं पूछ रही हूं, आप इनके अहंकार को देखिए, आप वीडियो सच्चाई दिखाएंगे तो ये इस प्रकार से बोलेंगे। बहुमत को सब बोल रहे हैं बीजेपी नकारा और आपको पसंद किया, लेकिन आप उस बात पर नहीं आ रहे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। हम चैनल पर बहस करने के लिए नहीं बैठे, माफ कीजिएगा, हम उस बहस के लिए कभी आपसे कभी वैसे मुखातिब हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, टीएमसी के जो 4 कार्यकर्ता मारे जाने को क्लेम कर रही है टीएमसी, वो भी फेक न्यूज का हिस्सा है? महुआ मोइत्रा, वो भी बताएंगे क्या? वीडियो आपने जो वीडियो चलाई, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाए थे, आपको चलाओ उस वीडियो को फेक बोला, हमने वो भी चलाया, हमने ये भी तो चलाया, वो वीडियो चलाया, और आप जो कह रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये मेरे को आपको मैंने पूछ रहा हूँ, टीएमसी की प्रवक्ता रहती है बंगाल में, कहाँ ये घटना घट रही है, आपको वेरीफाई करके बताओ। आपको बताना चाहिए कि नहीं चाहिए? वेरीफाइड है, कैलाश विजय वर्गीय ने ये वीडियो ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं नंदीग्राम की है, वो कह रहे हैं नंदीग्राम की है, नहीं है तो आप बताइए कि ये नंदीग्राम का है। शुभेंदु जी ने भी ट्वीट किया है और पुलिस ने इस पे कोई फेक न्यूज होने का आरोप नहीं लगाया है। मैं बता दूं, ये वेरीफाइड है और ये सत्य है, ये वेरीफाइड और सत्य है, और पुलिस ने भी इस पर कोई उंगली नहीं उठाया है। याद रखिए, इस वीडियो पर पुलिस आप केस करिए ना जाके, अगर फेक लग रहा है तो। आपके 4 कार्यकर्ता जो मारे गए वो फेक कार्यकर्ता थे, वो डेड बॉडीज फेक था क्या? तुम क्या हो? तुम क्या हो? भगवान नहीं हो। व्हाट आर यू? आप क्या हो? आप बताओ ना क्या हो? व्हाट इज दिस? तुम क्या हो? आप क्या हो? हम तो 303 सीट के केंद्र में सरकार है। व्हाट आर यू?
Who आप are you? किस तरह You का are not झूठे even a हो? TMC कार्यकर्ता। किस तरह का आप झूठी क्या चीज हो? हो? आप क्या चीज हो? आप तो TMC के कार्यकर्ता भी नहीं हो, आप तो You are TMC के nothing, you are प्रवक्ता not भी even नहीं a हो। doctor. Who are you? Who You are are you? not even a doctor. ये आदमी कौन You है? are a fake. मैं इससे डिबेट You are a क्यों करूं complete प्रीति जी? fake. You are not even a doctor. You are a complete fake. You are a Who are you, complete sir? fake. You are a complete fake man. You were sir. arrested. You were You are a arrested 1 complete year back fake, for sir. corruption, sir. You are आप a तो complete अरेस्ट हुए थे fake, 1 साल sir. पहले। आप तो अरेस्ट हुए थे 1 साल पहले, सर। आप तो मैंने अरेस्ट arrest हुए थे। हुए थे 1 साल आप पहले। अरेस्ट हुए थे, पर्सनल नहीं होना सर। चाहिए किसी बिकॉज को आपने भी। अपने और कॉलेज से 1 आपको करोड़ भी रुपया चोरी कौन किया था, है, इसलिए आप किस arrest हुए हैसियत थे। से बैठे हैं, इस You are तरह in के jail. शब्दों का मनोजीत कौन है? मंडल नहीं आप इस्तेमाल जेल में करना थे। चाहिए। ये कौन है पागल? आप ये ये कौन क्या है किसको बुलाया है? पागल? ये किसको प्लीज। बुलाया है आपने? मनोजीत प्रीति जी, मंडल। किसको बुलाया है आपने? बहुत गलत किसको बात है। बुलाया नहीं मनोजीत मंडल, सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर। यहाँ पर हम अगर आप लोगों को बोलने का मौका देते हैं तो कभी आप आतंकवादी कह देते हैं, कभी आप पागल कह देते हैं, कभी आप किसी की औकात याद दिलाने देते हैं। मैं माफी के साथ आप दोनों को कहना चाहूंगी कि इस तरह की भाषा अगर आप कहेंगे तो आप ही को जो लोग पसंद करते हैं वो कभी भी किसी भी वक्त नापसंद भी करने लगेंगे। तो प्लीज आप भाषा की मर्यादा का जरूर ख्याल रखिए। यहाँ पर मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाना चाहती हूँ। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर सर बहस हो रही है। सुनीत जी, इसका हल क्या है? आप देख रहे हैं कि टीएमसी और बीजेपी तू मैं में लगी है, हालांकि लेफ्ट कहीं नहीं है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता को इस रक्त रंजित राजनीति से कैसे मुक्ति मिले? एक ही मुक्ति है। मैंने जैसे कहा, सलाम अलैकुम, ओम शांति शांति, बुद्धम शरणम गच्छामि। शांति के नीचे बैठो, आपस में बात करो। बंगाल का यही तरीका है। झगड़े भी होते हैं, और मैं वो बंगाल को जानता हूं जब अडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया था, कलकत्ते में चूं नहीं हुई। ज्योति बसु ने रैली की थी एस्प्लेनेड में। तो मेरा ये कहना है, कृपा करो, बंगाल की पुरानी इतिहास है, देश को उसने बहुत दिया है, और बंगाल वो बंगाल है जो किसी से डरता नहीं है। कृपा करके बंगाल के ऊपर आके आप अपनी एरोगेंस मत दिखाओ। बंगाली जानता है, अंग्रेज का भी मुकाबला किया है, अंग्रेज को भी देश निकाला दिया है। सुभाष बोस भी उड़ीसा में थे, लेकिन थे बंगाली। तो मेरा ये कहना है, बंगाल जानता है क्या करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, परसों इलेक्शन कमीशन को कल परसों टाइम था, कुछ नहीं किया, आज गवर्नर ने कुछ नहीं किया। मेरा ये कहना है, अभी बंगाल की सरकार आएगी, शांति कायम हो, और हम सब काम करेंगे शांति कायम करने के लिए। ठीक है संबित पात्रा, ये जो तल्खी है इस वक्त दोनों पक्षों की तरफ से देखी जा रही है, जिसमें आपके कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है और टीएमसी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को नुकसान हो रहा है। ये लेकिन तल्खी की जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके कार्यकर्ता या उनके कार्यकर्ता फिर कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाएगा? ये तो ऐसा लग रहा है कि वही पुराना इतिहास जिसको हम लगातार कहते रहे हैं कि बदलने की जरूरत है वेस्ट बंगाल में, एक बार फिर से वही सब हो रहा है। देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, आप लेफ्ट से भी सवाल पूछ रही हैं। आज लेफ्ट के बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो वायलेंस हो रहा है उसमें काफी लेफ्ट के लोगों की भी जो है बर्बादी हुई है, उनके घरों पर भी अटैक किया जा रहा है। कांग्रेस के भी वहां अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। इसलिए कोई एक पार्टी के ऊपर नहीं, वहां हिंसा सभी पार्टियों के ऊपर हो रहा है जो टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर हम भटकने की कोशिश ना करें, ना ही भटकाने की कोशिश करें। कोई कह रहा है किसान आंदोलन हो रहा है, वहां किसानों की मृत्यु हुई थी। कोई कह रहा है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर लोगों के घर में घुस के आगजनी की जाएगी? तो क्या यहाँ महिलाओं को बालों से घसीट के सड़कों पे लाया जाएगा? देखिए, एक बात समझना होगा, ये वही बंगाल है 1946 में जहां पे वीक ऑफ लॉन्ग नाइफ्स डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था। जिन्ना के कॉल पे ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और हजारों हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया गया था। देखिए, हम शुतुरमुर्ग बन करके आंख बंद करके बालू के अंदर गड़े रहेंगे तो सत्य परिवर्तित नहीं हो जाएगा। सत्य को देखना होगा और सत्य को प्रतिपादित करते हुए उसके लिए लड़ना भी होगा। देखिए, आज हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ, यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो अभी तक यूनाइटेड नेशन तक गूंज चली गई होती। ठीक है, तो आसिफ खान जवाब दीजिए, अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना होती तो क्या आप इतने ही हल्के अंदाज में उनको फेक न्यूज कह देते? नहीं, देखिए, गोधरा के मामला में कौन चला गया यूनाइटेड नेशंस, बोलिए तो?
ये जो पात्रा जी जो बात करते हैं ना, इनके बात का कोई हाथ पैर नहीं होता है। ये कुछ भी बैठ करके कह देते हैं। कुछ भी नहीं है। जो 11 लोग मर गए, मैं तो वही बात की, उसका कोई हाथ पैर नहीं है। ममता बनर्जी ने आज बोला उसका कोई हाथ पैर नहीं है 11 लोगों की हत्या की। अरे भाई आप खामोश, थोड़ा सा मैं ये आपने कहा कि मेरे बातों की हाथ पैर नहीं है। ये 11 लोग जो मारे गए, जिनके हाथ पैर काट दिए गए, उनके हाथ पैर नहीं है। थोड़ा सा शांति रखिए, शांति रखिए। हजम नहीं हो रहा। पूछ तो रहे, आप बोल रहे हाथ पैर नहीं है। आपका दूसरा प्रवक्ता कह रहा था कि आप लोग होते कौन है पूछने वाले। हजम नहीं हो रहा है। क्या हजम नहीं हो रहा है? आप मारेंगे लोगों को। बंगाल की जनता ने बीजेपी को 16 राज्यों में सरकार चलाए हैं, केंद्र में भी सरकार में है, तो क्या इतना कुछ हजम कर पा रहे हैं? पात्रा जी 3 सीट से 80 सीट तक गए हैं। हजम करना आता है हमें, ये मत बताइए हजम नहीं हो रहा है। और उसी तरीके से आपको जिस तरीके से पूरी की जनता ने संबित पात्रा को दाल पूरी खिला के भगा दिया। मनोजीत मंडल, क्योंकि कल ओथ सेरेमनी की तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी, वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में, इसका हल क्या है? देखिए, अभी तो एकदम पता चल गया कि बीजेपी कितने बड़े झूठे हैं। मेरे को जेल भिजवा दिया। अरे लगातार पिछले साल 2 दिन अस्पताल में जाता बात पर था न जाते कैंसर का हुए, क्या ट्रीटमेंट हम करने वेस्ट के लिए। बंगाल के हालात को सुधारने की बात पर आ सकते कोई हैं? क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ही के चैनल पे आता था, अंग्रेजी चैनल में, लेकिन मेरे को जेल भिजवा दिया। इसका मतलब क्या? ममता दी को भी जेल भेज कर देगा। इतने बड़े झूठे हैं, बकलाहट में आ गए, हताश हो गए। अरे आप इतना वेस्ट बंगाल के हालात कैसे सुधरेंगे? क्यों हो गए? टीएमसी की सरकार के पास क्या रोड मैप है? थोड़ा डॉक्टर को दिखा लो, और नहीं हो तो मेरे साथ बात करो। आप अच्छे क्यों हो ना? शर्म आनी चाहिए आपको मनोजीत मंडल, मेरा समय खत्म हो गया है, मुझे एक ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच ये है कि वेस्ट बंगाल जिस आग की तपिश से गुजर रहा है, आने वाले दिनों में वो तस्वीर लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। जागरूकता अपनाएं और इसको अपनाएं ताकि ये